हेलो, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विशेषण के बारे में हिंदी व्याकरण से पढ़ेंगे। तो विशेषण की परिभाषा और उदाहरण। तो विशेषण की डिफिनेशन देखते हैं पहले। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इनकी गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर इत्यादि। तो इसे हम लोग देखते हैं उदाहरण। तो गुण दोष के अनुसार इसका उदाहरण देखते हैं। तो जैसे है सुंदर लड़की, तो सुंदर लड़की, इसमें लड़की यानी लड़की कैसा है तो सुंदर, तो ये विशेषण हो गया। विशेषता बतला रहा है किसका, तो लड़की का। कैसा है तो सुंदर, तो सुंदर क्या है, लड़की, तो सुंदर विशेषण हो गया। जैसे कुशल कारीगर, तो इसमें से कुशल विशेषण हो गया। कारीगर कैसा है तो कुशल हो गया विशेषण। से कायर आदमी, आदमी कैसा है तो कायर, तो यहाँ कायर क्या हो गया, विशेषण हो गया, कायर विशेषण हो गया। जैसे अभिमानी लड़की, तो लड़की कैसी है तो अभिमानी है, तो यहाँ अभिमानी क्या हो गया, तो अभिमानी विशेषण हो गया, यानी कि इसका गुण बता रहा है। जैसे कायर, यानी कि कायर यह दोष बता रहा है, आदमी का दोष बता रहा है। जैसे सुंदर इसका गुण बता रहा है। तो आगे है रंग और स्वाद के अनुसार विशेषता। तो रंग और स्वाद के अनुसार देखते हैं। तो काला घोड़ा, जैसे काला घोड़ा, तो घोड़ा का विशेषता बतला रहा है कौन, तो काला। घोड़ा कैसा है तो काला, तो काला यहाँ क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो क्या है, रंग बता रहा है, रंग को डिनोट कर रहा है। जैसे उजली गाय, तो गाय कैसी है, गाय तो उजली है, तो उजली यहाँ क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, उजली विशेषण हो जाएगा। मीठी गोली, तो गोली कैसी है तो मीठी है, तो मीठी यहाँ पे हो जाएगा विशेषण, तो विशेषण मीठी यहाँ पे स्वाद हो जाएगा। जैसे मज़ेदार पिज्ज़ा, तो पिज्ज़ा कैसा है तो मज़ेदार है, तो यहाँ पे मज़ेदार हो जाएगा विशेषण। आगे देखते हैं। आगे आकार प्रकार के अनुसार विशेषता। तो बड़ा घर, जैसे है बड़ा घर, तो घर कैसा है तो बड़ा, तो यहाँ पे बड़ा विशेषण हो जाएगा। जैसे तिरछा रास्ता, इसका आकार, घर का आकार बता रहा है कैसा है तो बड़ा। जैसे तिरछा रास्ता, तो रास्ता कैसा है तिरछा, यानी कि रास्ता का विशेषता बतला रहा है तो तिरछा, यहाँ तिरछा क्या हो जाएगा, विशेषता हो जाएगा। जैसे चौड़ी सड़क कैसी है तो चौड़ी, यहाँ प्रकार हो जाएगा चौड़ी, तो यह विशेषण हो जाएगा चौड़ी। संख्या या परिमाण के अनुसार विशेषता। तो इसमें जैसे है पहली भूल, तो भूल यानी भूल, तो पहली भूल, तो यहाँ पहली क्या हो जाएगा, विशेषण बता रहा है। पहली भूल यानी कि संख्या को डिनोट कर रहा है। यहाँ इतनी खुशी, यानी कि इतनी खुशी थी, इतनी क्या हो जाएगा विशेषण, यानी कि परिमाण को डिनोट कर रहा है, परिणाम को। जैसे कितने रोग, तो यहाँ पे कितने क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा कितने, परिमाण को डिनोट कर। जैसे 4 लीटर, तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, संख्या, यानी कि विशेषण बता रहा है 4 लीटर का। जैसे 100 किलोमीटर, तो किलोमीटर यानी कितना किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर, यह विशेषण 100 हो जाएगा यहाँ पे। आगे है विशेषण एवं विशेष क्या होता है।
तो विशेषण एवं विशेष का पहले डिफिनेशन देखते हैं, इनकी परिभाषा देखते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे है काला घोड़ा, काला घोड़ा, तो यहाँ काला घोड़ा में काला क्या है? यहाँ काला घोड़ा में एक काला क्या है? तो काला यहाँ पे हो जाएगा विशेषण, यानी विशेषण बतला रहा है, यानी विशेषता बतला रहा है किसका? तो घोड़ा का। घोड़ा कैसा हो? तो काला। तो काला यहाँ पे हो जाएगा विशेषण। यहाँ विशेष, तो विशेष को डिफिनेशन देते हैं, जिस शब्द यानी संज्ञा या जिस शब्द यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, तो काला घोड़ा में यहाँ घोड़ा की क्या हो जाएगा? तो घोड़ा यहाँ हो जाएगा विशेष, यानी कि जिसका बतलाया जा रहा है, यानी कि घोड़ा। घोड़ा कैसा है? तो काला। तो काला क्या है? तो घोड़ा, यानी कि घोड़ा यहाँ पे घोड़ा विशेष हो जाएगा। जैसे क्या, जैसे यहाँ जैसे शिवम 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 अच्छा, जैसे शिवम अच्छा लड़का है, जैसे शिवम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे लड़का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लड़का किसको डिनोट कर रहा है? तो लड़का विशेष को डिनोट कर रहा है, लड़का विशेष को डिनोट कर रहा है, यानी विशेष हो गया लड़का। तो लड़का कैसा है? तो अच्छा, यानी कि ये विशेषता बतला रहा है किसका? तो लड़का का। तो ये लड़का शिवम ये हो गया अच्छा विशेषण। आगे देखते हैं, जैसे प्रविशेषण, तो प्रविशेषण यानी कि इतना ज़्यादा शोर क्यों मच रहा है, इसका एग्जाम्पल, इतना ज़्यादा शोर क्यों मच रहा है? तो इतना यानी शोर, इतना ज़्यादा शोर क्यों मच रहा है? तो शोर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शोर हो जाएगा विशेष, यानी, और ये ज़्यादा क्या हो जाएगा? तो विशेषण हो जाएगा। ज़्यादा क्या हो जाएगा? तो विशेषण, यानी इतना ज़्यादा शोर, यानी ज़्यादा शोर में भी कितना? तो इतना यानी कि इतना ज़्यादा शोर, तो इतना क्या हो जाएगा? प्रविशेषण, यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं शिवम अच्छा लड़का है, जैसे हम बोल सकते हैं शिवम सॉरी, थोड़ा हटाओ, देखते हैं, कितनी लंबी डोर से पतंग उड़ा रहे हो, कितनी लंबी डोर से पतंग उड़ा रहे हो, यानी कि कितनी लंबी डोर से पतंग उड़ा रहे हो। तो यहाँ पे डोर यानी कि क्या है? तो ये विशेष हो गया। लंबी यानी कि डोर कितनी डोर यानी डोर की विशेषता कौन बतला रहा है? लंबी। तो लंबी यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और लंबी भी में कितना? तो कितनी, तो यहाँ पे बता रहा है कितनी लंबी, यानी कि कितनी हो जाएगा? प्रविशेषण। जैसे हम बोलें शिवम अच्छा लड़का है, और हम बोल सकते हैं शिवम बहुत अच्छा लड़का है, यानी कि अच्छा में भी अच्छा, यानी कि बहुत अच्छा लड़का है। तब बहुत यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो प्रविशेषण हो जाएगा। देखते हैं, इन वाक्यों में शोर की विशेषता बतलाने वाला विशेषण शब्द
ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादा की विशेषता कौन बता रहा है? तो इतना शब्द इसी प्रकार लंबी, तो इतना शब्द इसी प्रकार लंबी, तो लंबी यहाँ पे बता रहा है। और विशेषण शब्द की विशेषता कितनी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगा विशेष प्रविशेषण शब्द बता रहा है। अर्थात जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। आगे देखते हैं, सर्वनाम के संबंध में ध्यान रखने योग्य विशेष वाक्य। तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतला, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतला है उसे विशेषण कहते हैं, यानी वह विशेषण कहलाता है। और विशेष का प्रयोग, खासकर विशेष का प्रयोग अकेले भी हो सकता है, खासकर विशेष का प्रयोग अकेले भी हो सकता है और संज्ञा से पहले भी हो सकता है, और संज्ञा से पहले भी हो सकता है। आगे है, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद? तो 4 भेद होते हैं। विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण कैसा शब्द है? तो विकारी शब्द है। तो विकारी या विकारी के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। इसको आगे देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं जो निश्चित एवं अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित एवं निश्चित होते हैं। तो आगे देखते हैं, जैसे विकारी शब्द, विकारी शब्द और यहाँ पे है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द किस कहते हैं? तो विकारी शब्द लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि से रूपांतरित होते रहते हैं, आदिकाल से रूपांतरित होते रहते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया आते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया आते हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे लड़का जाता है, लड़का जाता है, तो लड़का जाता है यानी यह निश्चित है, लड़का जा रहा है यानी जाता है, तो यह विकारी शब्द हो जाएगा। जैसे लड़की जाती है, लड़की जाती है, तो लड़की जाए लड़का जाए भी जा ही रहा है ना, तो लड़की जाती है तो यह भी विकारी शब्द हो जाएगा। जैसे दोनों पद विकारी हैं, ये दोनों पद विकारी हैं। जैसे अविकारी में देखते हैं, तो अविकारी शब्द किसी परिस्थिति में अपने रूप को नहीं बदलते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि आते हैं। तो इसका उदाहरण है, वह अभी जाएगा, वह अभी जाएगा। तो इसमें निश्चित नहीं है कि वह अभी जाएगा, यानी पता नहीं इसमें चल रहा कि वह यानी कि कौन जाएगा, यानी कि लड़का जाएगा लड़की जाएगा, इसमें पता नहीं चल रहा कि वह जाएगा, तो यह अनिश्चित हो जाएगा, तो यह अविकारी शब्द कहलाएगा। तो वह अभी जाएगी यानी वह अभी जाएगी, यानी जैसे हम बोल सकते हैं कि मेरे पास यानी मेरे बगल में शिवम बैठा है, मेरे बगल में शिवम बैठा है, और मैं बोल सकता हूँ कि मेरे बगल में शिवानी बैठी है। तो इसमें शिवम शिवानी यानी कि कोई बैठे हैं, बैठे है तो बगले में ना, तो इसका ये विकारी होता है। वह यहाँ देखते हैं, वह अभी जाएगा यानी कि ये पता नहीं चलिए यानी निश्चित, यानी कि विकारी शब्द हो जाएगा। वह अभी जाएगी यानी ये भी नहीं पता चल रहा है कौन जाएगी, तो ये हो जाएगा अनिश्चित। रेखांकित पद अविकारी है, ये सब अविकारी है। आगे देखते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं, यानी 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सर्वनामिक वाचक या संकेतवाचक विशेषण। तो संख्यावाचक में निश्चित भी होता है और अनिश्चित भी होता है, और परिणामवाचक में भी निश्चित होता है और अनिश्चित होता है। तो इसका पारापर से हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला देखते हैं गुणवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण कहते हैं किसको? तो किसी वस्तु या प्राणी के गुण, किसी वस्तु या प्राणी के गुण, दोष, अवस्था, विशेषता या रंग, आकार, प्रकार आदि को बताने वाला विशेषण
गुणवाचक विशेषण कहलाता है। इन जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे यह घोड़ा कितना काला है, यह घोड़ा कितना काला है, तो इसका गुण बता रहा है क्या, कितना काला है, यानी कि यह घोड़ा कितना काला है, तो काला इसका गुण बता रहा है। यहाँ पे काला क्या हो जाएगा, इसका गुण, यानी यह गुणवाचक विशेषण है। जैसे लाल रंग के गुड़हल कितने सुंदर हैं, लाल रंग के गुड़हल कितने सुंदर है, यानी सुंदर बता रहा है। तो सुंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका गुण बता रहा है, कितने सुंदर है, तो यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे दुर्जन लोग दुर्बल होते हैं, दुर्जन लोग दुर्बल होते हैं, तो यहाँ दुर्बल क्या बता रहा है इसका, तो यहाँ दुर्बल इसका दोष बता रहा है, यानी कि गुणवाचक विशेषण में आएगा। जैसे अर्जुन वीर योद्धा है, अर्जुन वीर योद्धा है, अर्जुन वीर योद्धा है, यानी कि क्या है, तो योद्धा है, तो इसका विशेषता बतला रही योद्धा, यानी कि अर्जुन वीर योद्धा, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। आगे देखते हैं इसका, जैसे दिशा में, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यह निश्चित हो जाएगा स्थान, तो स्थान जैसे भारतीय, अमेरिका, जापानी, रशियन, चाइनीज आदि हो जाएंगे। और गुण यानी कि सुंदर, अच्छा, सुशील, शांत, वीर, बुद्धिमान, कुशल आदि हो जाएंगे। जैसे आकार में देखते हैं तो चौड़ा, मोटा, दुबला, पतला, गोला, लंबा, त्रिकोण आदि हो जाएंगे। दोष देखते हैं तो बुरा, दुर्बल, कायर, दुष्ट, अभिमानी, ईसाइलू आदि हो जाएगा। और स्वाद में देखते हैं तो खट्टा, मीठा, विषैला, कड़वा, तीखा आदि हो जाएगा। ये सब गुणवाचक विशेषण में आता है। दूसरा हम लोग देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो पहले संख्यावाचक कहते हैं किसको, इसके बारे में जानते हैं। संख्यावाचक तो जो शब्द संज्ञा के क्रम में संख्या, समूह, क्रम, आवृत्ति आदि का बोध कराता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो बहुत सारी किताबें हैं, यानी कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो यहाँ बहुत सारी हो जाएगा संख्यावाचक किताबें हैं। जैसे राम के पास 100 रुपये हैं, राम के पास 100 रुपये हैं, यानी कि यह 100 संख्या का डिनोट करे, यानी संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे मेरा विद्यालय चौराहे के बाएं तरफ है, यानी मेरा विद्यालय चौराहे के बाएं तरफ है, चौराहे यानी 4, यानी कि ये संख्या को डिनोट करा, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे साइकिल में 2 पहिए होते हैं, साइकिल में 2 पहिए होते हैं, 2 पहिए होते हैं, तो 2 किसका डिनोट करा, तो संख्यावाचक को, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। आगे देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएंगे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो देखते हैं पहला निश्चित संख्यावाचक, तो जिन शब्दों से निश्चित संख्या का आभास हो, यानी कि बोध हो, वह निश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। जैसे तीसरी यानी कि निश्चित है कि तीसरी है, तो तीसरी है। जैसे चौथी, पंचमी, पहली, दूसरी, हजार आदि। तो यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे वह तीसरी में पढ़ता है, वह तीसरी में पढ़ता है, यानी कि फिक्स है कि तीसरे में पढ़ता है, तो पढ़ता है। यहाँ तीसरी क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। जैसे वह यहाँ 10 विद्यार्थी खड़े हैं, 10 विद्यार्थी खड़े हैं, तो 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्या, यानी निश्चित हो जाएगा, निश्चित संख्या, तो 10 विद्यार्थी खड़े हैं, तो 10 यहाँ हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। आगे देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो जिन शब्दों से निश्चित संख्या का जिन शब्दों से निश्चित संख्या का आभास नहीं होता है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे देख लेते हैं, थोड़ा, बहुत, अधिक, कुछ, सब आदि। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, थोड़ी चीनी चाहिए,
यानी पता नहीं चल रहा कितना चाहिए, थोड़ी, यानी थोड़ी यहाँ पे क्या हो जाएगा तो अनिश्चित वाचक हो जाएगा, यानी अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। जैसे वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं यानी कि बता नहीं रहा कि कितने लोग हैं, तो यहाँ बहुत सारे यानी बहुत क्या हो जाएगा तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। आगे देखते हैं इसका गणना बोधक, यानी 1 2 3 4 5 6 100 1000 लाख करोड़ आदि। और आवृत्ति बोधक में है तो आवृत्ति बोधक में है दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना आदि। समूह बोधक में तो दोनों, तीनों, चारों, पांचवीं, तीसरा, छठा, सातों आदि। क्रम बोधक में देखते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 10वां यानी 100वां आ जाएगा आदि। तीसरा देखते हैं परिणामवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण यानी कि इसका डेफिनेशन देखते हैं तो जिन शब्द से नाप तोल आदि का बोध हो, जिन शब्द से नाप तोल आदि का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 500 गज का प्लॉट है, यानी 500 गज का प्लॉट है, तो ये 500 गज का प्लॉट यानी प्लॉट को इसको हम नाप सकते हैं, तो यहाँ पे 500 गज प्लॉट क्या हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे गांधी जी ने हजारों मील की यात्रा की, हजारों मील की यात्रा की, तो हजारों मील यहाँ पे क्या हो जाएगा तो परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे मेरी गाय रोजाना 20 लीटर दूध देती है, 20 लीटर दूध देती है, यानी इसको हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, तो तौल सकते हैं इसे, यानी कि 20 लीटर क्या हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे 1 किलोग्राम घी 1 महीने में खर्च होता है, 1 किलोग्राम घी 1 महीने में खर्च होता है, तो 1 किलोग्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा इसे हम तौल सकते थे, 1 किलोग्राम क्या हो जाएगा तो परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। तो आगे देखते हैं परिणामवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, तो निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो आगे देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से किसी संज्ञा शब्द के निश्चित परिमाण का बोध हो, जिन शब्दों से किसी संज्ञा शब्द के निश्चित परिणाम का बोध हो उसे निश्चितवाचक परिणाम संज्ञा कहते हैं। जैसे 2 गज जमीन, यानी 2 गज यानी निश्चित से 2 गज, तो यहाँ पे 2 गज क्या हो जाएगा निश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे 5 फुट लंबा यानी निश्चित है कि 5 फुट लंबा, यानी 5 फुट यहाँ पे क्या हो जाएगा तो निश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। अनिश्चित में देखते हैं तो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में देखते हैं तो जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध न होकर अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ गज की दूरी, कुछ गज यानी कुछ गज पता नहीं चल रहा है, तो ये अनिश्चित वाचक परिणाम हो जाएगा, यानी अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कई किलोग्राम, तो यहाँ पे कई किलोग्राम चावल, तो कई किलोग्राम क्या हो जाएगा यानी अनिश्चित, इसको पता ना चला कि कई किलो है, तो कई किलोग्राम क्या हो जाएगा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा सा जल यानी कितना जल पता नहीं चल रहा, यानी थोड़ा सा जल, तो यहाँ पे थोड़ा सा जल क्या हो जाएगा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 में सर्वनामिक वाचक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, इसी को कहते हैं। इसका डेफिनेशन है ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बतलाता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बतलाता उसे सर्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं।
यहाँ पे देखते हैं, यह शब्द सर्वनाम के लिए विशेषण का काम करता है। यह शब्द सर्वनाम के लिए कैसे काम करता है? तो विशेषण का कार्य करता है। जैसे मेरी पुस्तक, यानी मेरी पुस्तक। जैसे कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की। यहाँ यह शब्द सर्वनाम के लिए विशेषण का काम करता है। यह शब्द सर्वनाम के लिए विशेषण का काम करता है। जैसे मेरी पुस्तक, कोई बाइबल, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की आदि। जैसे यहाँ जैसे है, उस पेन को यहाँ रख दो, उस पेन को यहाँ रख दो, उस पेन को यहाँ रख दो। यानी कि संकेत कर रहा है कि उस पेन को यहाँ रख दो। तो यहाँ उस क्या हो जाएगा? तो उस यहाँ पे हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण। यहाँ किस आदमी से बात कर रहे हो, किस आदमी से बात कर रहे हो, यानी कि संकेत कर रहा है किस आदमी से बात कर रहे हो। तो यहाँ पे किस क्या हो जाएगा? तो संकेतवाचक विशेषण। जैसे मेरा भाई घर पहुँच गया, मेरा भाई घर पहुँच गया। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? तो परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे इस मेज पर चीज़ें रखना मना है, इस मेज पर चीज़ें रखना मना है। तो यहाँ पे इस क्या हो जाएगा? तो परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे है निश्चितवाचक विशेषण और निश्चयवाचक विशेषण में अंतर। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ वस्तु सारे लोग बैठे हैं, यहाँ वस्तु सारे लोग बैठे हैं। इसमें है गाय ने बहुत सारा पानी पी लिया, यानी गाय ने बहुत सारा पानी पी लिया, यानी कितना पिया निश्चित पता नहीं चल रहा है, यानी कि अनिश्चित है, ऐसे ही पता चल रहा है। और ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। थोड़ा काजू खाओ, थोड़ा काजू यानी थोड़ा, पता नहीं चल रहा कि कितना, तो थोड़ा काजू। तो थोड़ा काजू यहाँ पे अनिश्चित है। जैसे थोड़ा दूध पी लो, थोड़ा दूध पी लो, तो इसमें भी ना पता चल रहा है थोड़ा दूध पी लो, तो परिणामवाचक ये हो जाएगा। जैसे मैंने कई चीज़ें खरीदी, मैंने कई चीज़ें खरीदी, कई चीज़ें यानी संख्या में बात करें तो कई चीज़ें, पता नहीं चल रहा कितना खरीदा, तो ये अनिश्चित हो जाएगा। जैसे उसने कई मीटर कपड़ा खरीदा, तो यहाँ कई मीटर कपड़ा क्या हो जाएगा? तो कई मीटर कपड़ा हो जाएगा यहाँ पे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर अगला वीडियो मिलते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।